नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज से मैं एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम अरबी ज़ुबान सीखने की कोशिश करेंगे। हम अरबी ज़ुबान क्यों सीखें? हम अरबी ज़ुबान इसलिए सीखेंगे कि अरबी ज़ुबान कुरान की ज़ुबान है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ुबान है। अगर हम हदायत हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमें अरबी ज़ुबान सीखनी होगी, क्योंकि कुरान अरबी ज़ुबान में है और कुरान को हम तब ही समझ सकते हैं जब हमें अरबी आती होगी। अरबी ज़ुबान एक इंटरनेशनल ज़ुबान है और दुनिया के कई ममालिक में बोली जाती है। इस वीडियो में मैं आपको अरबी ज़ुबान सीखने की तरगीब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आप अरबी ज़ुबान सीखें और अरबी ज़ुबान सीखकर कुरान को समझने की कोशिश करें। नाज़रीन किराम, इस दुनिया में अल्लाह से मांगने वाली असल चीज़ हदायत है। मेरा रब मुझसे किस तरह राज़ी होगा, किन कामों से राज़ी होगा और किन कामों से वो नाराज़ हो जाता है, मैं उनसे बचूं। मैं दुनिया की ज़िंदगी कैसे बसर करूं, आखिरत में कामयाबी कैसे हासिल होगी, सीधा रास्ता कौन सा है, रहनुमाई चाहिए। इन तमाम सवालों का जवाब कुरान देता है कि यकीनन अल्लाह की रहनुमाई ही हकीकी रहनुमाई है और बेशक ये कुरान बतलाता है वो राह जो बिल्कुल सीधी है। लेकिन हम कुरान से ये रहनुमाई कैसे ले सकते हैं जब हमें अरबी ज़ुबान आती होगी? कुरान की ज़ुबान अरबी है, हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अरबी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और इसको सिखाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के रोज़ अपने पढ़ने वालों का सिफारिशी बनकर आएगा। फिर हमें यह दुआ भी सिखा दी, ऐ अल्लाह हम पर इस कुरान के ज़रिए रहम फरमा और इसे हमारे हक़ में दलील बना। कुरान और आपकी तालीम के फ़रामीन को समझने के लिए अरबी ज़ुबान का सीखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी ज़ुबान का तर्जुमा उस ज़ुबान का नेअमुल बदल नहीं हो सकता। अरबी ज़ुबान को कुरान मजीद की ज़ुबान होने का शर्फ हासिल है और कुरान मजीद के बारे में सूरह कमर में एक आयत बार बार आई है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान को नसीहत के लिए बहुत आसान बना दिया है, तो है कोई इसके ज़रिए नसीहत हासिल करने वाला? कुरान मजीद आसान उसी सूरत में हो सकता है अगर उसकी ज़ुबान भी आसान हो। अरबी ज़ुबान जो कुरान मजीद की ज़ुबान है इंतहाई आसान है, बिलखसूस उर्दू बोलने और समझने वालों के लिए तो ये ज़ुबान और भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि उर्दू ज़ुबान में बोले जाने वाले 80% अल्फाज अरबी ही के हैं। सिर्फ़ एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में मुंतकिल होते हुए इनमें कुछ तग़य्युर वाक़या हो गया है। लिहाजा अगर हम सिर्फ़ इस तब्दीली को समझ लें तो निसफ़ से ज़ायद अरबी ज़ुबान के बारे में आगाही हासिल हो जाती है। अरबी ज़ुबान में बुनियादी हैसियत हरूफ़ुल हिजा को हासिल है, जिन्हें हम उर्दू में हरूफ़ तहज्जी और अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। नाज़रीन किराम, हरूफ़ुल हिजा की तादाद कुछ अरबी दानों के नज़दीक 28 और कुछ के नज़दीक 29 है। कुछ लोग अलिफ और हमज़ा को एक शुमार करते हैं और कुछ लोग अलिफ और हमज़ा को अलग अलग शुमार करते हैं। चलें एक मरतबा हरूफ़ तहज्जी पढ़ लेते हैं। अलिफ, बा, ता,
ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ عربی زبان میں دوسری اہم چیز حرکات ہیں۔ بنیادی طور پر عربی میں 3 حرکات ہیں جنہیں ہم زبر، زیر اور پیش کہتے ہیں۔ زبر کو عربی میں فتح کہتے ہیں، زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں اور پیش کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر ہو اس حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے اور جس حرف کے نیچے زیر ہو اس حرف کو مکسور کہا جاتا ہے اور جس حرف پر پیش ہو اس حرف کو مضموم کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید عربی زبان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب